आपके लिए एक सवाल है। आपको किस चीज़ को खोने का डर है, या फिर किस इंसान को खोने का डर है? बताओ, किस चीज़ को खोने से आप बहुत डरते हो? हु और विच इज़ सो प्रेशियस टू यू कि जिसको पाने में आपने बहुत मेहनत की है और अब उसको खोने में आप, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा वाला दौर है। डर लगता है उन चीज़ों को खोने से। डर लगता है उन चीज़ों को खोने से जिन्हें पाने के लिए हमने सालों लगा दिए ज़िंदगी के। जिन्हें पाने के लिए हमने सालों लगा दिए ज़िंदगी के। डर लगता है उन चीज़ों को खोने से। या तो उन चीज़ों को पाने में हमने बहुत साल लगा दिए थे इसलिए खोने में डर है, या फिर हमको वो मिल गया है, अब उन्हीं चीज़ों या लोगों के साथ हम ज़्यादा साल बिताना चाहते हैं, इसीलिए उनको खोने से हम डरते हैं। नहीं? हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों के मोती सीज़न 2 चैप्टर नंबर 3। उसमें अलग अलग तरह की बातें हैं, छोटी सी बातें पर बड़ी सी मुलाकातें हैं, ख़ुद से, ज़िंदगी से, अभी जो चल रहा है उन सारे हालातों से। तो अगर ये वीडियो आपको रिलेटेबल लगता है तो इसको लाइक करना मत भूलना, बिकॉज दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। उसके साथ साथ कौन सी बात आपको पसंद आ रही है वो बताना मत भूलना। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग। ऑल्सो लफ्ज़ों के मोती के पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं जो भी पॉडकास्टिंग एप्स है उस पर। गाना है, स्पॉटिफाई है, गूगल पॉडकास्ट है, एप्पल पॉडकास्ट है, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको सर्च करना है लफ्ज़ों के मोती, एंड देन यू कैन लिसन टू देम एवरी नाइट। नए चैप्टर्स आर ऑलरेडी अप ऑन माई ऑल द पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स, तो ज़रूर से सुनिएगा। तो चलिए इसी बात के साथ आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़िंदगी के कुछ अतरंगी से दौर की बात करते हैं, कुछ यूँ ही। अच्छा, एक सच बात बताता हूँ, ज़िंदगी ने भले ही थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने पे मजबूर कर दिया है, पर अपन दिल से दिल फेंक आशिक है और लवेबल लूज़र, मतलब फुल टू रोमांटिक। ऐसा कुछ भी कर जाने को अतरंगी सा ये मन है। तो उसमें ना कुछ चीज़ें हम हद से पार कर जाते हैं, स्पेशली जब वो शुरुआती दौर होता है, तब बहुत कुछ करने को जी जाता है कि उस इंसान को क्या ही महसूस करवा दे, या उस इंसान के लिए क्या ही हम महसूस कर ले, इतू सा है पर फिर भी ऐसा लगे वाह। या तो उसी एक रात की बात करता हूँ, शायद होने वाले साथ की बात करता हूँ। शायद एक रात बचा कर रखी थी तुम्हारे साथ बिताने को, मेरी जान। एक रात बचा कर रखी थी तुम्हारे साथ बिताने को, तुम ना आई तो कल रात हमने जागते हुए बिता दी। तुम ना आई तो कल रात हमने जागते हुए बिता दी। एक रात हमने बचा कर रखी थी तुम्हारे साथ बिताने को। वो वेस्ट नहीं जानी चाहिए ना, क्योंकि भले ही जिस रात तुम आने वाली थी उस रात भी हम कुछ सोने नहीं वाले थे, क्योंकि एक दूसरे के होने वाले थे। फिर लेटे लेटे बस देखते रहते, बातें करते रहते, या फिर अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा है पर आवाज़ के ज़रिए एक दूसरे को देखते रहते, क्योंकि कानों से भी दिखता है। तो बस वही करते, और सुबह की चाय लेने के लिए हम बाहर जाते, फिर वापस गैलरी में आते, और फिर उगते सूरज के साथ हम दोनों आगे बढ़ते। पर वो रात हो ना सकी, तो उसको वेस्ट ना जाने के लिए मैंने इस रात को जाने दिया। दिल फेक आशिक। पर ये हर रात का मामला ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। इंतज़ार अच्छा है, पर इंतज़ार की जब हद पार हो जाती है ना, तो रबर जब जितना खींचते हैं तो टूट जाता है, बिल्कुल आप भी वैसे ही टूट जाते हो, क्योंकि इंतज़ार नहीं है जो हो रहा है, आप भी कहीं ना कहीं लंबे खींचे जा रहे हो उस नींद के साथ, उस कभी ना पूरे होते इंतज़ार के साथ। आजकल थोड़ा अजीब सा माहौल हो गया है, शांति नहीं है बाहर, है ना। हर एक घंटे में एम्बुलेंस की सायरन सुनाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि प्लीज़ भगवान, उनको जो भी चीज़ें चाहिए वो मिल जाए, देरी ना हो जाए, उनको वो सारे रिसोर्सेस कंप्लीटली चीज़ें दे पाए, वैसा कुछ कर लो, उनको ठीक कर दो। मन से यही प्रार्थना निकलती है। पर ये जो बारी बारी सायरनें चलती रहती है ना, वो अब है ना मन में कहीं ना कहीं घर कर रही है, और ये सिर्फ
आवाज़ें नहीं है, ये पुकार है कि यार हो सके तो हमें बचा लो, हमने कोई गलती नहीं की थी, पर प्लीज़ कुछ भी कर लो, हमें बचा लो। दूर बस्ती पे है धुआं कब से, दूर बस्ती पे है धुआं कब से, क्या जला है जिसे बुझाते नहीं? क्या जला है जिसे बुझाते नहीं, दूर बस्ती पे है धुआं कब से। आई जस्ट होप कि ये जो आग है वो अब बुझ जाए, क्योंकि उस आग में सिर्फ एक वो इंसान नहीं, उसका पूरा परिवार जलता है। जो मर गया है वो जल जाए, उससे बदतर पता है क्या है? जो जिंदा रहते रहते जल रहा है वो। सो ऑल द गुड वाइब्स एंड prayers for all those people who are suffering in this situation. कोई भी रिश्ता टूटता क्यों है? दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है इसलिए, कम्युनिकेशन गैप होता है इसलिए, किसी की कहीं और ख्वाहिश है और किसी की और ख्वाहिश है इसलिए। क्या? वैसे तो n नंबर ऑफ रीजंस हैं, पर वैसे सिर्फ एक ही रीज़न है, अब साथ रहने की ख्वाहिश नहीं रही है। बताता हूँ कैसे। सुनो, अब वो पहले जैसी बात नहीं, सुनो अब वो पहले जैसी बात नहीं, चाहे लाख कोशिशें कर लो पर दिल में अब वो जज्बात नहीं। शायद लाख कोशिशें कर लो पर दिल में वो जज्बात नहीं। सुनो, वो पहले जैसी बात नहीं। जज्बात लाने शायद पॉसिबल है, शायद, पर क्या लाने की ख्वाहिश है? क्या वो साथ को वापस जीने की ख्वाहिश है? उस रात को फिर से जीने की ख्वाहिश है? उस बात को बात करने की ख्वाहिश है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो ये जो शब्द है ना जज्बात, वो आ सकते हैं, पर अगर ख्वाहिश ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सो पूछो अपने आप को कि क्या जज्बात नहीं है या अब ख्वाहिश ही नहीं है? कुछ रियलाइजेशंस ना बहुत तीखे होते हैं, इतने चमकीले होते हैं कि आप थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है कि वो कैमरा की फ्लैश सडनली आपके सामने आ जाए तो कैसा, गुजराती में कहते हैं कि अंधारा आ भी जावा, ऐसा लगता है कि एक मिनट ऐसा हो जाता है। सो कुछ रियलाइजेशंस ना बिल्कुल वैसे ही होते हैं। आपको वो चमक पसंद तो है, बट देन यू रियलाइज़ कि वो चमक जब चली जाती है ना, तब पता चलता है कि कितना बड़ा अंधेरा छोड़ के गई। तुम आई जिंदगी में तारों की चमक की तरह, तुम आई जिंदगी में तारों की चमक की तरह, पर हम भूल गए थे कि फासले बहुत हैं। हम भूल गए थे कि फासले बहुत हैं। तुम आई थी जिंदगी में तारों की चमक की तरह। फासले क्यों? क्योंकि मैं रहने वाला इस दुनिया का और तारे किसी और दुनिया के। फासले। पर फिर भी एक ख्वाहिश है कि हो सके तो टूट जा, टूट जा और मेरे पास आ जाए यहाँ पे। सज़ा ना दे मुझे, बेकसूर हूँ मैं मेरी जान, सज़ा ना दे मुझे, बेकसूर हूँ मैं। थाम ले मुझको, गमों से चूर हूँ मैं। तेरी दूरी ने कर दिया है पागल मुझे, तेरी दूरी ने कर दिया है पागल मुझे। और लोग कहते हैं कि मगरूर हूँ मैं। लोग कहते हैं कि मगरूर हूँ मैं। मगरूर यानी घमंडी, अभिमानी। आई डोंट गिव अ फ्लाइंग डक अबाउट एनीबॉडी। हाँ, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, पर शायद सिर्फ तुझे ही पता है कि मुझे कितना फ़र्क पड़ता है तेरे होने से, एंड स्पेशली तेरे ना होने से। तो मेरी जान सज़ा ना दे मुझे, बेकसूर हूँ मैं। थाम ले मुझको, गमों से चूर हूँ मैं। सज़ा ना दे मुझको। पर कुछ लोग ना हाथ में जो मिट्टी पकड़ते हैं उसके जैसे होते हैं, कभी ना कभी सरक ही जाते हैं। मैं मुट्ठी बंद कर बैठा था कुछ अपनों को लिए हाथ में। मैं मुट्ठी बंद कर बैठा था कुछ अपनों को लिए हाथ में। सब रेत से फिसल गए, सब रेत से फिसल गए, कोई ना आया साथ में। सब रेत से फिसल गए, कोई ना आया साथ में। मैं मुट्ठी बंद कर बैठा था कुछ अपनों को लिए हाथ में।
मेरी जान, ये जो लोग हैं ना, यानी कि रिश्ते, अपन वाले रिश्ते, वो पंछियों जैसे हैं। उनको हथेली पे रखा जाता है, बांध के नहीं रखा जाता। हम ज़्यादातर यही गलती करते हैं कि अब रिश्ता मिल गया ना तो कभी जाने नहीं देंगे, पर वो पकड़ में ना गलती हम ये कर देते हैं कि सांस भी ना ले सके उतना पकड़ के रखते हैं। फिर रहते क्या, अवशेष रहते हैं जो मिट्टी के ज़रिए, इन गैप्स के ज़रिए निकल जाते हैं। सो अपने रिश्तों को मिट्टी के जैसे नहीं, पंछियों के जैसे ट्रीट करो। अगर उनको आना होगा तो आएंगे, रहना होगा तो रहेंगे, नहीं तो फिर कहीं और अपना घोंसला बनाएंगे। पर अगर बांध के रखोगे ना तो फिर मिट्टी हो या फिर वो पंछी हो, मर जाएंगे। क्योंकि ये रिश्ते हैं, इन्हें आज़ाद रहने दो। क्योंकि अगर इन्हें पकड़ लिया तो तुम्हें मजबूर करेंगे बर्बाद करने को। ये रिश्ते हैं, इन्हें आज़ाद रहने दो, बस यूँ। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आज का ये चैप्टर जो काफ़ी अलग लेवल पे था वो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। कमेंट में ये बताइए कि कौन सी बात आपको पसंद आई। अगर आप ऐसा कुछ लिखते हैं तो वो भी लिखना मत भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट चैप्टर में आपका नाम लेके मैं यहाँ पे उसको फीचर कर पाऊँ। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे नए हैं देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि आपके लिए तो शायद वो सब्सक्राइब करना एक बटन है, पर मेरे लिए एक ज़रिया है नए प्ले बटन को लाने का। तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर कोई और बात को कहने को फीडबैक हो तो वो भी ज़रूर से लिखिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, आई विल सी यू वेरी सून इन माय नेक्स्ट वीडियो इन द मंथ ऑफ पॉसिबिलिटीज़, मंथ ऑफ मे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।